पार्टनर आपको गलत समझ रहा है, पार्टनर आपको ब्लेम कर रहा है और पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहा है। पार्टनर बिल्कुल भी आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करता है, बार बार आपको ब्लेम करते रहता है, आपको गलत ठहराते रहता है। अब इस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि कई बार तो हमारी गलती होती है जिस वजह से पार्टनर हमें ब्लेम करता है, लेकिन कई बार ना हमारे साइड से कोई गलती होती भी नहीं है और फिर भी पार्टनर इसी तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर इस सिचुएशन में आपको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए जहां पर पार्टनर बार बार आपको ब्लेम करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें बहुत ही ध्यान से आप सुनना, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सब आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए कि पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है या फिर नहीं, क्या पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत करता है या फिर नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या आप डिजर्व करते हो? क्या सच में आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है? क्या सच में आप उन्हें झूठ बोल रहे हो? क्या सच में आप कुछ गलत काम कर रहे हो? क्या सच में आप उनके फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो? आई नो डायरेक्टली आपको ब्लेम करना काफ़ी ज़्यादा गलत है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अगर आपके साइड से कोई गलती है जिस वजह से पार्टनर आपको ब्लेम करता है, तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करो। हम सब बिजी है पार्टनर को बदलने में, हम सब बिजी है ये समझने में कि पार्टनर ऐसा क्यों करता है, पार्टनर ये क्यों कर रहा है। लेकिन ये भी समझो, अगर आप ही कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो तो उनको बदलने से पहले उन हरकतों को बदलना ज़रूरी है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि ये बातें काफ़ी लोगों को कड़वी लगने वाली है, लेकिन ये ज़रूरी है। खुद को एनालाइज करो। कई बार हम ही झूठ बोलते हैं उनसे, हम ही उन्हें कम टाइम देते हैं, हम ही उन्हें इरिटेट करते रहते हैं, हम ही उन्हें परेशान करते रहते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी कि नहीं, वो हमसे अच्छे से बातचीत करे, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में होते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ये बहुत डीप बातें हैं, कुछ ही लोगों को समझ में आई होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि कई बार शादी के बाद वाइफ अपने हस्बैंड को चीट करती है और फिर यही कंप्लेन करती है कि उनका हस्बैंड उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अब जब देखा जाए तो यहाँ पे वाइफ की ही गलती है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली उन्हें चीट कर रही है, तो हस्बैंड कैसे ट्रस्ट करेगा। अब सेम केस में हस्बैंड भी कई बार वाइफ को चीट करता है। वाइफ जब उनके ऊपर डाउट करती है, शक करने लगती है, उन्हें परेशान करने लगती है, तो हस्बैंड कहता है कि मेरे वाइफ का तो बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, हमेशा शक करते रहती है। तो करेगी क्यों नहीं, आप वैसा काम कर रहे हो। तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, खुद को समझो और खुद को सही बनाओ। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका सबसे पहला रूल क्या है? झूठ बोलने से जितना बच सकते हो उतना बचो। अब मैं ये भी जानता हूँ कि रिलेशनशिप में कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ना बढ़े। कई बार बात को ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों की क्या आदत होती है ना, वो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। उनका फ़ोन बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बातचीत करते हैं, वहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं देते हैं। क्लैरिटी देना सीखो। अपने साइड से सबसे पहले ये बात रखो। देखो, लास्ट पॉइंट में आपको जो बताने वाला हूँ ना, उस पॉइंट पे मैं पूरा आपका फेवर लूँगा, लेकिन उस पॉइंट के पहले ना ये सारी बातें आप समझो, इन सारी बातों को एक्सेप्ट करो। कहीं पे आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने लाइफ को ओपन करके रखो। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो वहाँ पे आपको अपने लाइफ को ना बिल्कुल ओपन करके रखना चाहिए उस इंसान के सामने, कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हो, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे देख रहे हो, आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो। ये सारी बातें देखने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, ताकि उनकी इनसिक्योरिटीज़ और ना बढ़े। मैं जानता हूँ कि वो इंसान बार बार आपके ऊपर डाउट नहीं कर सकता, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको उन्हें ऐसा कोई रीज़न नहीं देना है जिस वजह से वो आपके ऊपर डाउट करे। अब यहाँ तक तो मैंने आपको ब्लेम कर दिया, आपको सुधरने को भी कहा। अगर आपके साइड से कोई गलती हो रही है तो उस गलती को ठीक करने को भी मैंने आपको बोल दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि हम तो सही है, हम तो ज़्यादा कुछ गलत कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी पार्टनर हमारे ऊपर डाउट करता है, फिर भी पार्टनर हमें ही गलत कहता है, गलती उनकी होती है, फाइट कर लेता है और हमें ही ब्लेम करता है। तो यहाँ पे ना दो चीज़ें ज़रूरी है। एक, खुद को स्ट्रांग बनाना,
और बहुत ही कम शब्दों में अपने आप को उनके सामने एक्सप्लेन करना। अब ये दोनों ही मुश्किल काम है, बिल्कुल इतने मुश्किल कि आपको प्यास लगी है और मैं कह रहा हूं कि कुछ और देर रुक जाओ, पानी मत पियो। उसी तरीके से ये सिचुएशन भी है। जब हम ये देखते हैं ना कि पार्टनर हमें बेवजह ही ब्लेम कर रहा है, पार्टनर हमसे अच्छे से बातचीत ही नहीं कर रहा है, तो वहां हमसे कंट्रोल नहीं होता। हम उन्हें और ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि हम गलत नहीं है, और बिल्कुल इसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। बिल्कुल इसी सिचुएशन में हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपको यही बात समझने की कोशिश करनी है। पहले तो स्ट्रांग बनो। अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपको पता है आप गलत नहीं हो, तो यहाँ पे कम शब्दों का सहारा लो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। नो डाउट खुद को प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है, रिलेशनशिप में बोलना भी ज़रूरी है, लेकिन कम शब्दों में। जैसे मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि कल आप मेरे घर आए थे, अब मेरे घर पे ना 20,000 रुपए की चोरी हुई है, 20,000 रुपीज़ किसी ने चुरा ली है। अब आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जब आप मेरे घर पे आए तभी ऐसा क्यों हुआ? यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ कि मेरे पैसे आपने चुराए हैं। अब लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने पैसे नहीं चुराए हैं तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपको कितना गुस्सा आएगा, और आप मुझसे फाइट करने लग जाओगे, या फिर खुद को सही साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा बातें करोगे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा समझाने लग जाओगे कि मैं तो तुम्हारे घर पे आया था, लेकिन मैं तो यहाँ पे बैठा था, आपके पैसे तो वहाँ पे थे, मैंने नहीं चुराए हैं, मैं ऐसे क्यों करूँगा, इसके बजाय ना आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक बार उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो। यानी कि मुझे एक्सप्लेन कर दो कि आपने पैसे नहीं चुराए हैं, आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छे से ये कहो कि आप अच्छे से चेक करो कि आपने पैसे कहीं कहीं रख दिए होंगे। यानी कि आप मुझे थोड़ा समझाओ और क्लियर कर दो खुद को कि आपने ऐसा नहीं किया है। और इतना करने के बाद ना थोड़ा शांत हो जाओ। जब आप शांत होते हो ना, तो मुझे भी रियलाइज़ होगा कि मैं बेवजह ही आपको ब्लेम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मुझे ही समझाने लग जाओगे कि पैसे मैंने नहीं चुराए हैं, नहीं चुराए हैं, नहीं चुराए हैं, तो देन ट्रस्ट मी, फिर मेरा डाउट तो और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन हमारे बीच में फाइट्स भी हो जाएंगी। यानी कि कई बार शांत रहकर जितने शब्द हम बोलते हैं, उतने ही शब्द आगे वाले के माइंड में जाते हैं। कम शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में उन्हें अपनी बात समझाओ, जहाँ पे लगता है कि आप गलत नहीं हो और आपको ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन आजकल लिमिटेड वर्ड्स में समझाना ही हमसे नहीं होता है। ये कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, उनके सामने जाएंगे, बार बार उन्हें बताएंगे कि हम गलत नहीं हैं। ये तरीका काफ़ी ज़्यादा गलत है। यानी कि उस इंसान को ये मत जताओ कि वो थोड़ा डाउट करेगा, परेशान हो जाते हो। जब आप इतना कमज़ोर बन के उनके सामने रहोगे, देन यकीन करो आपके लिए आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। आपके लिए खुश रहना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना खुद को शांत बनाओ, जितना हो सके आप उतने शांत बने रहो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तब जब वो आपको ब्लेम करे, खुद के लिए स्टैंड लो, एडजस्ट मत करो। गलत नहीं हो तो सुनो भी मत, लेकिन ज़्यादा सुनाओ भी मत, गुस्से में भी मत आओ। जब आप खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हो ना, कि आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, आप उनके फीलिंग्स इमोशंस के साथ खेल भी नहीं रहे हो, यानी कि आप कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हो, तो जब आप कम शब्दों में उन्हें अपनी बात बताओगे ना, तो वो किसी भी तरीके से आपको आपकी बातों में नहीं उलझा सकते। ये समझ जाओ। इसलिए जब भी पार्टनर आपको ब्लेम करे, आपके ऊपर शक करे, अपने आप से पूछो कि आप सच में सही हो या फिर गलत। आपको लगता है आप तो बिल्कुल सही हो, पार्टनर ही बेवजह ब्लेम करता है, देन वहां पे बिल्कुल स्टॉप हो जाओ। उन्हें समझाना बंद कर दो, कम शब्दों में एक दो बार उन्हें बताओ, और फिर बिल्कुल स्टैंड लो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ वैल्यू के लिए। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली कॉल पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पे जो भी बातें होगी ना, वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।